वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, दैट इज कंप्यूटर वाली मैम। तो आज जो हम टॉपिक कवर अप करने वाले हैं दैट इज सीपीयू। ठीक है, सीपीयू नाम का टॉपिक हम आज कवर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये कौन कौन से एग्जाम वाले स्टूडेंट देख सकते हैं। तो एचएसएससी सीईटी वाले तो डेफिनेटली देखेंगे, सफलता बैच वाले स्टूडेंट्स हैं वो लोग। ठीक है, इन्होंने तो देखना देखना है। इसके बाद और कौन स्टूडेंट देख सकते हैं? एक्चुअल में तो सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट्स इसे देख सकते हैं, सभी लोग। ठीक है, ये टॉपिक इस तरीके से है, कंप्यूटर फंडामेंटल का टॉपिक है और सभी एग्जाम वाले स्टूडेंट्स इस टॉपिक को आराम से देख सकते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। ओके, चलिए तो बात करेंगे सीपीयू की। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बात हमें पता है। और ये कंप्यूटर का ब्रेन और हार्ट है। फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ये कंप्यूटर का दिल और दिमाग दोनों है। सीपीयू को आप प्रोसेसर भी कह सकते हो, माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हो। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर। मैं पहला पॉइंट लिख रही हूँ और ये पहला पॉइंट पंजाब के पेपर्स में क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए पहला पॉइंट क्या है। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था? पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था जो सबसे पहले आया, वो कौन था? सीपीयू को ही हम प्रोसेसर कहते हैं, सीपीयू को ही हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले आया था उसका नाम था इंटेल 4004। ठीक है, ये नाम सीधा पूछा गया था एग्जाम्स में। राइट, तो सीधा नाम पूछ लिया गया। क्वेश्चन कवर, पहला पॉइंट और पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछा गया है। ये सिर्फ दो काम करता था, एक एडिशन और दूसरा सब्ट्रैक्शन। इसके अलावा ये कुछ और काम नहीं करता था, दो ही काम थे, एक एडिशन और दूसरा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर हो गया इंटेल 4004 जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता था और हमारा पहला क्वेश्चन कवर हो गया। अब सीपीयू के अंदर क्या आते हैं कंपोनेंट्स, यहाँ शुरू होता है आपका दूसरा क्वेश्चन सीपीयू से कि कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू क्या है। कंपोनेंट्स यानी सीपीयू के अंदर क्या पोर्शन है, क्या पार्ट्स हैं। ठीक है, उसको आप कह सकते हो सीपीयू के कंपोनेंट। ओके, तो सीपीयू के कंपोनेंट में सिर्फ एएलयू आएगा, दूसरा एमयू आएगा, तीसरा सीयू आएगा और चौथा रजिस्टर्स आएगा। ठीक है, ये आएंगे आपके कंपोनेंट ऑफ सीपीयू में। यहां से क्वेश्चन कवर हो जाता है एक और, जैसे आपके पास ऑप्शंस दे रखे हो और आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा कंपोनेंट ऑफ सीपीयू है, इस तरीके का क्वेश्चन। तो ये चार नाम के अलावा अगर आपको कुछ और दिख रहा है ऑप्शन में तो वो कंपोनेंट ऑफ सीपीयू नहीं है, सिर्फ यही कंपोनेंट ऑफ सीपीयू है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन जहां नाम पूछे जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट कौन कौन से हैं उन पर बात करते हैं। तो पहला है एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म आता है जो है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। एएलयू से ये क्वेश्चन बनता है और ये फुल फॉर्म है और इसका काम, ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं। एएलयू का काम क्या है भाई? ये अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये अर्थमेटिक ऑपरेशन है। और लॉजिकल ऑपरेशंस कौन है? जहां पर हम लोग कंडीशन चेक करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट करते हैं ट्रू या फॉल्स। जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, क्या ये नंबर इसके बराबर है या नहीं है, से लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। एंड और नॉट भी होते हैं। अगर हमें ये बात नहीं पता है, हमने नहीं पढ़ा है एंड और नॉट, तो कोई बात नहीं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये ध्यान कर लो, ये भी लॉजिकल ऑपरेशंस में आते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या है? इट परफॉर्म इट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट ऐसे लिख लेंगे, ये अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। और अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से थे? तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस थे आपके प्लस माइनस डिवीजन, मल्टीप्लाई और डिवीजन। और लॉजिकल ऑपरेटर में ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल्स टू, ये चीजें आएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग। तो ये हमारा हो गया एएलयू। एमयू मतलब मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक चीज और, हाँ,
एक चीज और मैं बता दूं स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या मेरे चैनल पर C++ की वीडियो पढ़ी है? क्या आप लोगों ने वो चेकआउट कर लिया? वो भी आपके मेंस के सिलेबस की वीडियो है। मैं आप लोगों को वीडियोस बता रही हूँ जो सीईटी वाले स्टूडेंट्स हैं वो लोग चेकआउट करेंगे, ठीक है। डाटाबेस मैनेजमेंट का काफी कंटेंट चैनल पे पड़ा है। डाटाबेस मैनेजमेंट पड़ा हुआ है, वो पढ़ लीजिए। C++ की वीडियो है, वो पढ़ लीजिए। मेमोरी यूनिट का सीईटी के हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो चैनल पे वीडियो पड़ा है, दूसरा वीडियो है मेमोरी यूनिट का, वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये कुछ वीडियोस हैं जो आप लोग को चेकआउट करनी है। एमएस एक्सेल की भी वीडियोस हैं, वो भी देखिए जरा। ओके, चलिए। तो एमयू क्या होता है जी? मेमोरी यूनिट होता है एमयू, ठीक है। मेमोरी यूनिट क्या होता है? जैसे केबी, एमबी, जीबी, ये सब मेमोरी यूनिट है। तो फाइल को सेव कहाँ करोगे? कितना मेमोरी ले रहे हैं? जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम किलोमीटर में नापते हैं ना, एक यूनिट है, एक इकाई है डिस्टेंस को नापने की। वैसे ही फाइल कितनी जगह ले रही है, रैम में, रोम में, हार्ड डिस्क में, उसको मापने की एक इकाई है जो है मेमोरी यूनिट। ओके, चलिए। नेक्स्ट आता है सीयू। इसके बाद है सीयू। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। जैसा नाम है वैसा ही काम है। कंट्रोल यूनिट का अगर क्वेश्चन आता है तो उसके फंक्शन का ही आता है कि कंट्रोल यूनिट का क्या काम है। तो कंट्रोल यूनिट का काम है कंट्रोलिंग, ठीक है। तो यह कंट्रोलिंग परफॉर्म करता है। इट परफॉर्म कंट्रोलिंग। ये सिर्फ कंट्रोलिंग का काम करता है। दूसरा पॉइंट, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस के जैसे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता। ये इनपुट आउटपुट डिवाइस के जैसे काम नहीं करता। इट डज नॉट परफॉर्म बेसिक ऑपरेशंस लाइक इनपुट आउटपुट डिवाइस डू। इनपुट आउटपुट डिवाइस डू, यानी कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? सिर्फ कंट्रोलिंग। वो किसी भी तरीके से जैसे भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस काम करे उस तरीके का वो कोई काम नहीं करता है, ठीक है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के अपने फंक्शंस हैं, वो उस तरीके का कोई काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ कंट्रोलिंग कर रहा है। कंट्रोलिंग कैसे कर रहा है मैं आप लोग को समझाती हूँ। ये देखिए, ये आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर है जो मैं बना रही हूँ और इस पर भी क्वेश्चन आता है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब मैंने शुरुआत करी है ना सीपीयू की, तो पहला क्वेश्चन से शुरुआत करी है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, और जब मैं इसको खत्म करूंगी तो भी मैं एक क्वेश्चन पर खत्म करूंगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आ गया एएलयू, यहाँ पर आ गया एमयू, यहाँ पर आ गया सीयू, ठीक है। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस ने दिए इनपुट, और हमें मिला आउटपुट, आउटपुट डिवाइसेस के जरिए, ठीक है। और ये जो बना था ये आपका सीपीयू था। तो ये जो डायग्राम हमने बनाया है, ये जो डायग्राम हमने बनाया, इसको आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर क्या डिफाइन कर रहा है? आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर हमें ये बता रहा है कि इनपुट डिवाइस इनपुट देंगे, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा, और ये सब सीपीयू के कंपोनेंट्स हैं, और हमें फिर आउटपुट मिल जाएगा आउटपुट डिवाइसेस के जरिए। ये हमें बता रहा है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन आता है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर किसने दिया? देने वाला कौन है? बंदे का नाम क्या है? तो बंदे का नाम है जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया है। एक बात और समझते हैं, सीयू का मैं कर रहे हैं कि जैसे मैं किसी एकेडमी में गई हूँ और किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि मेरी क्लास कौन से रूम में लगेगी और कितने बजे लगेगी, ठीक है। और हम लोगों को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज नहीं है तो मैं सारा दिन उस एकेडमी में ही घूमती रह जाऊंगी। मुझे पता ही नहीं है मुझे किस रूम नंबर में जाना है और कितने बजे मेरे कौन से सब्जेक्ट की क्लास लगेगी, राइट। तो ये मुझे मैनेज किसके जरिए किया जाएगा? मुझे और आप लोगों को मैनेज किसके जरिए किया जाएगा? थ्रू टाइम टेबल। टाइम टेबल के जरिए हमें पता चलेगा कि भाई हमारी इतने से इतने बजे इस सब्जेक्ट की क्लास है और इस रूम नंबर में लगी है। तो मैनेज हो गए ना हम लोग प्रॉपरली। तो ये मैनेज करने वाला कौन था? कंट्रोल यूनिट था। जैसे कि कौन सा इनपुट डिवाइस इनपुट देगा, क्योंकि दो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस हमेशा जुड़े हुए हैं। क्या उन्होंने बोला कि उसमें प्लस माइनस का ऑपरेशन करो उस फाइल में, या बोला फाइल को सेव कर लो, या बोला मॉनिटर पे दिखा दो? ये सब तो मैनेज करना पड़ेगा ना, ठीक है। नहीं तो सब हौच पौच हो जाएगा, क्योंकि एक साथ कंप्यूटर में पता नहीं कितने काम हो रहे होते हैं। तो अगर आप उनको प्रॉपरली कंट्रोल नहीं करोगे, मैनेज नहीं करोगे, तो प्रॉब्लम आएगी। वो मैनेज करने वाला कौन है? कंट्रोल यूनिट। लेकिन
वो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के जैसे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता है। ये चीजें जरा ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर है। रजिस्टर मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया है, टाइप्स ऑफ रजिस्टर भी पढ़ाया है। सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी कंप्यूटर की कौन सी है? रजिस्टर। रजिस्टर एक बफर स्पेस की जगह टेम्पररी स्पेस के जैसे काम करती है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रजिस्टर भी पढ़े हैं, जो पिछली वीडियो है उसके अंदर, राइट, चेक कर लीजिएगा जरा। आगे चल रहे हैं। रजिस्टर काफी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम्स के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो रजिस्टर और टाइप्स ऑफ रजिस्टर दोनों चेक कर लेंगे, पिछली वीडियो में है। इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ प्रोसेसर। यहाँ से भी एचएसएससी ने, एचएसएससी क्लर्क में क्वेश्चन बनाया है, और सिर्फ एचएसएससी नहीं, पंजाब के पेपर्स में भी क्वेश्चन बना है। टाइप्स ऑफ प्रोसेसर कौन से होते हैं? सीआईएससी होता है, आरआईएससी होता है, और ईपीआईसी होता है। तो ये 3 टाइप के आपके प्रोसेसर हैं, आरआईएससी, सीआईएससी और ईपीआईसी। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है इनका फुल फॉर्म, ठीक है, तो फुल फॉर्म लिख लेते हैं जरा। सीआईएससी यानी इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद ये कैसे काम करता है? इसके अंदर कॉम्प्लेक्स मतलब काफी मुश्किल और एक्सपेंसिव यानी महंगी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। कैसे होती है? मैं अभी एग्जांपल दूंगी, 1 मिनट में ये पूरा का पूरा टेबल तुम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले इनको नोट कर लीजिए। और इसके अंदर वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन होती है, यानी इंस्ट्रक्शन की जो लेंथ है वो बार बार वेरी करती है, बदलती है। कैसे बदलती है उस पर बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आरआईएससी। आरआईएससी का फुल फॉर्म है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। और यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो सिंपल होती हैं और रिड्यूस्ड होती हैं, सिंपल और रिड्यूस्ड होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है वो फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन है, फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन होती हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है ईपीआईसी की। ईपीआईसी की फुल फॉर्म है एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। ये हो गई फुल फॉर्म। इसका काम क्या है? जब आप लोग पैरेलल इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करते हो, व्हेन इंस्ट्रक्शंस आर पैरेलल, तब आप इस्तेमाल करते हो ईपीआईसी का, ठीक है। ये तो हो गई जी बुकिश चीजें। अब इनको समझते हैं हम लोग जरा। देखो, सीआईएससी कहाँ यूज होता है? तो पीसी में यूज होता है। और पीसी कौन होते हैं? पीसी होते हैं पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर वो कंप्यूटर जिनका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। हम किन कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जी? डेस्कटॉप और लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, राइट। डेस्कटॉप एंड लैपटॉप का वो क्या कहलाते हैं? पीसी। पीसी यानी क्या कहलाते हैं? पर्सनल कंप्यूटर। और कहाँ यूज हो रहा है? पर्सनल कंप्यूटर के अंदर सीआईएससी यूज हो रहा है। लेकिन जिन कंप्यूटर्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स कैसे हो गए? वो तो इजी है, तभी तो हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं ना, सीधी सी बात ये है। लेकिन ऐसा है वो हमारे लिए आसान है। यहाँ पर तो प्रोसेसर की बात हो रही है, सीपीयू की बात हो रही है, उनके लिए मुश्किल है। हम उनके लिए कैसे मुश्किल है ये समझते हैं। देखो, सीपीयू है, सीपीयू में कब कौन सी इंस्ट्रक्शन हम दे देंगे उसको पता ही नहीं है। यही काम पर्सनल कंप्यूटर में होता है। देखो, मेरा मन आज कर रहा है तो मैं वर्ड में काम कर रही हूँ, कर लिया मैंने वर्ड में काम। कल मेरा मन बदल गया, कल मैंने उसमें सी लैंग्वेज इंस्टॉल करके उसमें काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। परसों मेरा मन और बदल गया, परसों मैंने उसमें क्या किया? टेली इंस्टॉल करके मैंने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो प्रोसेसर को पता नहीं है कि कब कौन सी इंस्ट्रक्शन आ जा रही है, तो इसीलिए क्या हो गया? उसके लिए कॉम्प्लेक्स हो गई इंस्ट्रक्शन, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं है उसके लिए कि कब यूजर कौन सी इंस्ट्रक्शन दे देगा। इसीलिए सीआईएससी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन की लेंथ वेरी कर रही है, बदल रही है बार बार। जैसे मैंने आप लोग का कोई टेस्ट लेना है और मैंने आपको कहा आपका मैं टेस्ट लूंगी 50 नंबर का है, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन मैंने बताया नहीं कि वो कौन से क्वेश्चन है। तो तुम लोगों के लिए वो चीज पढ़नी मुश्किल हो जाती है कि मैम पता नहीं कौन से 50 क्वेश्चन दे देगी, राइट। उस चीज वो यही चीज है यहाँ पर
कि लेंथ वेरी कर रही है इंस्ट्रक्शन की, कब कौन सी इंस्ट्रक्शन आएगी हमें पता ही नहीं है। अगर प्रोसेसर को नहीं पता है, चीजें प्रोसेसर के लिए मुश्किल हो जाएगी। अब देखो RISC कहाँ यूज हो रहा है? RISC यूज होता है वर्क स्टेशन में। अब ये वर्क स्टेशन कौन है? वर्क स्टेशन यानी जैसे तुम लोग मान लो बैंक, बैंक में कैशियर है, उसके बाद मान लो जैसे मेट्रो की टिकट्स कटवाने जाते हैं या रेलवे स्टेशन पर जाते हैं टिकट कटवाने के लिए, तो उनके पास भी तो पीसी है ना। और वो लोग क्या करते हैं, उनके जो पीसी है वो स्पेसिफिक पर्पस पीसी है। वो लोग डेली का एक ही काम करते हैं। प्रोसेसर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, यानी सीपीयू ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है कि कहाँ से कौन सी फाइल उठाकर लेकर आनी है। ठीक है, तो मतलब उसको अब ये 50 क्वेश्चन पता है कि मैं कौन से देने वाली हूँ, तो तुम्हारे लिए काम आसान हो जाता है ना। सेम वही बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन सिंपल और रिड्यूस्ड हो गई, क्योंकि उसको पता है कि अगली इंस्ट्रक्शन क्या आएगी। ठीक है, इसीलिए जो इंस्ट्रक्शन की लेंथ है वो फिक्स हो जाती है, राइट। आगे देखिए, ईपीआईसी कहाँ यूज होता है जी? सर्वर में यूज होता है। ईपीआईसी कहाँ यूज होता है जी? सर्वर में यूज होता है। अब हम लोग ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पैरेलल है। तो जब हम लोग ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो ये सर्वर रहा, और बाकी 100 कंप्यूटर, 100 बच्चे बैठे हैं उस रूम में, तो 100 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं उस सर्वर के साथ। ऊपर टाइम चल रहा होता है, जैसे ही टाइम खत्म होगा वैसे ही ये सबके सब इकट्ठे सबमिट हो जाएंगे सर्वर में। ठीक है, यानी इंस्ट्रक्शन कैसे चली, पैरेलल। तो जब इंस्ट्रक्शन पैरेलल चलेगी, और जैसे सर्वर का मैंने आपको एग्जांपल दिया, अब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ईपीआईसी का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो ये था आपका टाइप ऑफ प्रोसेसर, जिसमें क्वेश्चन इस तरीके से बना हुआ है। पहला तो CISC या RISC का फुल फॉर्म पूछा था, HSSC क्लर्क में क्वेश्चन आया था ये वाला। ठीक है, उसके बाद पंजाब के पेपर्स में भी क्वेश्चन है, बैंकिंग में भी है इवन यहाँ से क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन ऐसा है कि जब आपकी इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स है तो कौन सा प्रोसेसर, जब आपकी इंस्ट्रक्शन फिक्स लेंथ है तो कौन सा प्रोसेसर, जब आपकी इंस्ट्रक्शन पैरेलल है तो कौन सा प्रोसेसर। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आगे चलते हैं, आगे आता है सिस्टम क्लॉक स्पीड। सिस्टम क्लॉक स्पीड, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि HSSC ने फीमेल कांस्टेबल की इवनिंग शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन पूछा था, और उसी बारी में मॉर्निंग शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन पूछा था, लेकिन डिफरेंट तरीके से। देखो, क्लॉक का मतलब क्या होता है, पल्स 1 देना, यानी ट्रिगर करना। तो दो चीजें होती है, एक तो 0 होता है और एक 1 होता है। जब 0 है मतलब बिजली आ ही नहीं रही, मेरे कमरे में बिजली नहीं है, तो चीजें वैसी की वैसी रहेंगी, बदलेंगी थोड़ी। लेकिन जैसे ही मैं बिजली ऑन करती हूँ, 1 हो जाता है सर्किट में, कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा ना, मतलब ट्रिगर हुआ, मतलब क्लॉक हुआ, तो क्लॉक में 1 पल्स देते हो आप। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है, सिस्टम क्लॉक स्पीड ऑफ CPU, या बोला सिस्टम क्लॉक स्पीड ऑफ प्रोसेसर, सिस्टम क्लॉक स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ऐसा किस यूनिट में नापते हैं। या उन्होंने सीधा कह दिया क्लॉक स्पीड बता दो, या स्पीड ऑफ CPU बता दो, किस में नापते हो। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, जिसका आंसर क्या है, गीगाहर्ट्ज। आजकल हम नापते हैं गीगाहर्ट्ज में। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आजकल हम नापते हैं गीगाहर्ट्ज में। पहले हम हर्ट्ज में भी नापते थे और मेगा हर्ट्ज में भी नापते थे। ये सेम क्वेश्चन बैंकिंग में जब आया, तब उनके ऑप्शन में गीगा हर्ट्ज नहीं था, हर्ट्ज था। तो इसीलिए आप ये तीनों यूनिट्स याद रखेंगे। लेकिन 99.9% चांस है कि आपके ऑप्शन में गीगा हर्ट्ज ही आएगा। ठीक है, अब चलिए, एक तो डेफिनेशन हो गई, सिस्टम यूनिट हो गई, दूसरा है वर्ड साइज। ये आया था फीमेल कांस्टेबल में, कि वर्ड साइज की डेफिनेशन क्या होती है। वर्ड साइज मतलब होता है नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड बाय प्रोसेसर इन अ इंस्ट्रक्शन। देखो, वर्ड लेंथ या वर्ड साइज कह लो आप। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है हेलो, अब मैंने कहा इस वर्ड का साइज बताओ, तो कैसे बताओगे, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट यूज हुए, उसके अकॉर्डिंगली आप साइज बता दोगे। तो यहाँ पे कितने अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5, यानी इस वर्ड का साइज हो गया 5। ऐसे ही यहाँ पर वर्ड का साइज या वर्ड की लेंथ क्या होती है,
कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर आपने कितनी नंबर ऑफ बिट्स को प्रोसेस कर दिया, मतलब इस्तेमाल कर दिया, उसे हम कहते हैं वर्ड का साइज। ये सेम डेफिनेशन फीमेल कांस्टेबल में पूछी गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये टॉपिक अब खत्म कर रहे हैं। ये वाला एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिस्टम क्लॉक स्पीड। ठीक है, तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत भी मैंने एक क्वेश्चन से किया था, और अंत भी मैं एक क्वेश्चन से कर रही हूँ, जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें ना मैंने आपको टाइप्स ऑफ रजिस्टर इस वीडियो में नहीं बताया, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है रजिस्टर और टाइप्स ऑफ रजिस्टर। वो भी अगेन काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, जिसमें प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, इनके क्वेश्चन आए हुए हैं। तो रजिस्टर और रजिस्टर का टाइप है, इससे पिछली वाली जो वीडियो है, जिसमें मैंने सेकेंडरी मेमोरी एक्सप्लेन किया है, फ्लैश मेमोरी, उसके बाद रजिस्टर और रजिस्टर के टाइप, उसको कवर अप कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।